ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे सुषुम्ना नाड़ी पर। इससे पहले हमने बात की इंगला नाड़ी पे, हमने बात की पिंगला नाड़ी पे, और इन दोनों नाड़ियों के इंगला पिंगला और सुषुम्ना का जो दो नाड़ी हमने पहले बात की, इंगला और पिंगला का हमारे जीवन में क्या रोल है, किस तरह से हम इनसे लाभ उठा सकते हैं, किस तरह से हम इस विज्ञान को, जो स्वर विज्ञान है या कहें कि शिव सवरोध्य, जो भगवान शिव के द्वारा पार्वती जी को ये ज्ञान दिया गया था, तो कैसे हम इसका लाभ अपने जीवन में उठा सकते हैं, इस पे हम और थोड़ा एक कदम आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे सुषुम्ना नाड़ी की। तो सुषुम्ना नाड़ी को ऐसा समझ लीजिए जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती। तो ये नाड़ी आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे जीवन में बहुत चमत्कारिक हो सकती है। सांसारिक दृष्टि से, शारीरिक और मानसिक स्थिति में इंगला और पिंगला कैसे सहायक हो सकती है, इस पे हमने थोड़ी सी चर्चा की और कुछ हम और चर्चा इस पे बाद में करेंगे समय समय पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सुषुम्ना नाड़ी की। तो जैसे इंगला नाड़ी जब हमारी सक्रिय हो तो हमें कुछ इस तरह के कार्य करने चाहिए जो सौम्य हैं, सॉफ्ट हैं, या कह सकते हैं जैसे मानसिक कार्य हैं, जिसमें शरीर के बल की आवश्यकता नहीं होती। और जब हमें शारीरिक कुछ कार्य करने हैं, शारीरिक बल की आवश्यकता है, तो वो हमारी पिंगला नाड़ी अगर उस समय चलती हुई होगी तो हमें अद्भुत लाभ होने वाला है। फिर इसकी बात आती है कि हम इनको कैसे एक्टिवेट करें, कैसे इनको सक्रिय करें। तो उसकी भी कुछ टेक्निक हैं, वो मैं फिर कभी बताऊंगा। अलग अलग समय पे हम इस पे कुछ चर्चाएं करते रहेंगे। इस सीरीज में जो शिव सवरोध्य ये विज्ञान है या कहें कि स्वर विज्ञान है, तो इस पे हम कुछ और वीडियो भी डालेंगे जो आपकी सांसारिक सफलताएं आपको कैसे मिलेंगी, आध्यात्मिक सफलताएं आपको कैसे मिलेंगी, उन सब की चर्चा इस पे करेंगे। और ये स्वर विज्ञान के द्वारा अगर हम चाहें थोड़ी सी साधना करें तो हम अपने जीवन में बड़ी से बड़ी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकते हैं, और जो हम अपने जीवन में सफलताएं चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ज्ञान बाहर से मिल सकता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होता जब तक आप उसको ग्रहण ना कर लें, जब तक उस ज्ञान को आप आत्मसात ना कर लें, जब तक वो ज्ञान आपका अपना ज्ञान ना बन जाए। जैसे बहुत सारे लोग आपको ज्ञान देते हैं, लेकिन जिस दिन वो ज्ञान को आप ग्रहण करते हैं तो उस पे प्रयोग शुरू करते हैं, और जिस दिन वो आपका अनुभव बन जाता है तो आपने उसको आत्मसात कर लिया, अब वो आपका ज्ञान है, और फिर उससे आपके जीवन में चमत्कार शुरू होते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी पर थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे और ये चर्चा करते रहेंगे। तो जैसे पिंगला नाड़ी मतलब हमारी दाईं नासिका, राइट नोस्ट्रल। इंगला नाड़ी यानी कि हमारी बाईं नासिका, लेफ्ट नोस्ट्रल। इसको सूर्य नाड़ी और चंद्रमा नाड़ी भी कहते हैं। और जहां सूर्य और चंद्रमा की बात है तो वहीं सुषुम्ना को चित्रा नाड़ी के नाम से भी शास्त्रों में बताया गया है। जैसे इंगला और पिंगला को शिव नाड़ी कहा जाता है और इंगला को शक्ति नाड़ी कहा जाता है, और सुषुम्ना से ये शिव शक्ति यानी कि जो कुंडलनी शक्ति है, जब वो प्रवाहित होती है तो कुंडलनी जागरण में ये हमें बहुत 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 लाभदायक हो जाती है। और इसकी जो स्थिति है वो हमारी जो मेरु रज्जा है, स्पाइनल कोड है, रीढ़ की हड्डी है, उसके सेंटर में, मध्य में ये नाड़ी है। इंगला और पिंगला
उन दोनों के मध्य में है, और ये दोनों इंगला पिंगला इसके चारों तरफ सर्पाकार में, जैसे सर्प लिपट जाता है उस तरह से ये लिपटी हुई हैं। और इनका जो स्रोत है, मूल है, वो है मूलाधार चक्र पे या उसके आसपास। ऐसा कहा जाता है और ऐसा अनुभव भी है कि जो हमारे जननेंद्रियां हैं या हमारे बॉडी के प्राइवेट पार्ट हैं, गुप्त अंग हैं, उनके मध्य में ये हमारी कुंडलिनी शक्ति वहाँ सुप्त अवस्था में है। और 100% सुप्त नहीं होती है, ये मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी जागृत होती है। ये बात बहुत कम लोगों ने बताई है, इसलिए ज़्यादातर यही ऐसा लोगों को लगता है कि कुंडलिनी शक्ति सुप्त है, और जब वो जागृत होगी तो बस किस किस तरह का प्रलोभन है, किस तरह की बातें हैं, वो सब आप देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं। बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं मार्केट में, बहुत तरह तरह से आपको बताया जा रहा है। लेकिन कुंडलिनी शक्ति हर व्यक्ति की जागृत है, लेकिन उसकी जो जागरण की जो मात्रा है, जो रेशो है, वो बहुत कम है, उससे बहुत ज़्यादा चमत्कार नहीं होते। केवल आपके जो दैनिक कार्य हैं, जो आपके जीवन के जितनी आवश्यकता है शक्ति की, ऊर्जा की, वो उतनी जागृत है। लेकिन जब हमें चक्रों का भेदन करना हो, जिससे हमारे शरीर में 7 चक्रों की हम बात करते हैं, मूलाधार हमारा पहला चक्र है, दूसरा चक्र हमारा स्वाधिष्ठान है, तीसरा चक्र हमारा मणिपुर है, चौथा चक्र हमारा अनाहत है, पांचवा चक्र हमारा विशुद्धि है, और छठा चक्र हमारा आज्ञा चक्र है, और सातवां चक्र हमारा सहस्त्रार्थ है। तो ये जो सुषुम्ना नाड़ी है और ये जो इंगला पिंगला है, ये हमारे चक्रों का भेदन करती हुई, यानी कि चक्रों को जागृत करती हुई सुषुम्ना तक, सुषुम्ना के द्वारा हमारे सहस्त्रार्थ तक उस ऊर्जा को ले जाती है, और कुंडलिनी जागरण में बहुत सहयोगी है, बहुत हेल्पफुल है। थर्ड आई एक्टिवेशन में बहुत ये हेल्पफुल है। तो जब आपकी दाईं नासिका से श्वास चलती है, ये आप चेक कर सकते हो। आप चाहो तो ऐसे बंद करके कर सकते हो, बाईं नासिका को हल्का सा दबा लो तो आप देखोगे कि दाईं नासिका से स्वर चल रहा है। अभी मेरा दायां स्वर चल रहा है। फिर आपको कंफ्यूजन अगर कोई है तो दाएं को दबा लो। श्वास लेंगे तो इधर से श्वास में रुकावट आएगी और इधर से नहीं आएगी, बहुत क्लियर श्वास चल रहा है, तो आपको पता है कि मेरी ये चल रही है, दाईं नासिका चल रही है, सूर्य नाड़ी चल रही है। लगभग 1 घंटे के बाद ये स्वयं चेंज हो जाती है, लगभग फिक्स नहीं है। तो इसका तरीका यही है कि या तो आप इसको देखते रहो, जो आती जाती श्वासों की साधना है, श्वास श्वास सिमरू गोविंद। अब गुरु गोविंद सिंह जी का ऐसा नहीं है कि गुरु गोविंद सिंह जी का नाम हम सिमरते रहें। सभी धर्मों ने अलग अलग तरीके से इसको जोड़ दिया है मंत्रों के साथ। जैसे सिखिज्म के एक संत मुझे मिले थे, तो जब हमारी बात चली कि हिंदुज्म में सोहम मंत्र क्या है, सोहम साधना क्या है, अजपा मंत्र क्या है, तो अजपा के साथ वो जो अजपा मंत्र है, ना जपते हुए भी हम कौन सा मंत्र जपते हैं श्वासों के द्वारा, तो सोहम है। तो वहाँ उन्होंने कहा कि हम सिखिज्म में वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु इस मंत्र का सिमरन करते हैं श्वासों के द्वारा, श्वास श्वास सिमरू गोविंद। तो अलग अलग जो मत हैं, अलग अलग जो परंपराएं हैं, जैसे कृष्ण को मानने वाले इसको राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जैसे श्वास लेते हैं वो अंदर तो बोलते हैं राधे, छोड़ते हैं तो बोलते हैं श्याम। राम को मानने वाली परंपराओं में वो कहते हैं सीता, यानी कि जब श्वास लेते हैं तो श्वास में भाव करते हैं, बोलते हैं, मुंह से नहीं बोलते, सीता राम सीता राम। तो अभी जैसे मेरी दाईं नासिका चल रही है, यानी कि पिंगला नाड़ी चल रही है, सूर्य नाड़ी चल रही है, क्योंकि मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ। बोलने में और देखने में ये 2 मार्गों से हमारी बहुत ऊर्जा
स्खलित हो जाती है, रिलीज हो जाती है। अगर हम किसी तरह से इन दो मार्ग को अवरुद्ध कर दें, यानी कि हम मौन में चले जाएं और आंखें बंद कर लें। इसलिए आपने देखा होगा कि पूजा पाठ, जप तप, अनुष्ठान, अधिकांश कर्म कांड हम आंखें बंद करके करते हैं। अगर ये दो क्रियाएं हम इसके साथ जोड़ दें, आंखें बंद कर लें, मौन में चले जाएं और आती जाती श्वास को देखने लगें, तो हमारे भीतर जो ऊर्जा है वो इतनी अधिक आपको महसूस होने लगेगी कि आप खुद महसूस करेंगे उसको। अगर हम बोलते रहेंगे और हम यहाँ वहाँ देखते रहेंगे, बिना वजह भी देखते रहेंगे, वो हम देखते हैं, बिना वजह हम देखते रहते हैं, बिना वजह हम बोलते रहते हैं, तो वो फिर ऊर्जा हमारी वहाँ से स्खलित होती रहती है, रिलीज होती रहती है। तो साधक को कम से कम बोलना चाहिए और कम से कम यहाँ वहाँ फालतू की चीज़ें देखना चाहिए। नियम है, अगर साधक रास्ते पे भी जा रहा है तो उसको 3-4 फुट तक ही देखना चाहिए। यहाँ वहाँ अगर आप देखोगे तो ऊर्जा बहुत आपकी रिलीज हो जाती है, क्योंकि आपकी जो इंगला पिंगला नाड़ी है वो यहाँ आके खुलती है और विशुद्धि चक्र के द्वारा भी उससे रिलीज होती है, क्योंकि हमारा जो वाणी का केंद्र है वो विशुद्धि चक्र है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। नियम तो ये भी है कि साधक जब चले तो उसे अपने स्वयं के जो पैर हैं, कदम हैं, चरण हैं, वो नजर आने चाहिए। तो खैर ये साधना की बात है। तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, सुषुम्ना को चलाने के लिए इंतजार करते हैं। दूसरा, हमें कभी अगर ऐसा लगता है कि अभी हमारी पिंगला नाड़ी सक्रिय है और हमें तो विश्राम करना है, तो हम अगर इसको 10-20 सेकंड के लिए बंद कर लें अपनी पिंगला नाड़ी को और इससे श्वास लें, तो देखना श्वास नहीं आएगा तो ऐसा लगेगा दम घुट रहा है। तो फिर हम इसको भस्त्रिका कर सकते हैं, थोड़ा फोर्स के साथ श्वास को बाहर छोड़ें। और भस्त्रिका प्राणायाम सब जानते हैं। जैसे अब मेरी दाईं नासिका चल रही है, पिंगला नाड़ी है, मुझे बाएं को अगर चलाना है तो मैं इसको बंद करके और थोड़ा कुछ स्ट्रोक, कुछ श्वास को ऐसे करूंगा और अभी देखिए मेरी ये नाड़ी चलने लगी। और एक समय ये आएगा कि आपके भीतर विचार उठे कि अब मुझे इंगला नाड़ी को सक्रिय करना है, वो इतने भर से हो जाएगी। आपको विचार उठे कि अब मुझे पिंगला की आवश्यकता है, तो इतने से हो जाएगी। विज्ञान यहाँ तक भी कहता है जब कुछ पीना हो तरल पदार्थ तो इंगला नाड़ी चलनी चाहिए, और जब कुछ ठोस पदार्थ भोजन करना हो तो पिंगला चलनी चाहिए, क्योंकि ये सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है। तो कभी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा, स्वस्थ रहेगा। और अगर ये नाड़ियों का ठीक से हमें ज्ञान नहीं है तो ये जो हमारा भोजन है, जो हमें ऊर्जा देता है, ये कई बार हमारी बीमारी का कारण बन जाता है। तो इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे। अब अगर हमें चाहिए साधना करनी है और ध्यान करना है और उस समय हमारी नाड़ी इंगला पिंगला कोई चल रही है, तो हम दोनों नाड़ी को भी समान रूप से श्वास इससे छोड़ें। जैसे वही भस्त्रिका प्राणायाम 1-2 मिनट करेंगे और आप देखेंगे श्वास दोनों नासिका से प्रवाहित होनी शुरू हो गई। जब हमारी श्वास दोनों नासिका से समान रूप से चले तो हमें समझ लेना चाहिए कि इस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो गई है और हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो सुषुम्ना नाड़ी से अप्रवाहित हो रही है। और ये सुषुम्ना नाड़ी हमारे चक्रों के द्वारा, चक्रों के थ्रू, चक्रों के माध्यम से गुजरते गुजरते हमारे सहस्त्रार तक, 7वें चक्र तक ऊर्जा को ले आती है, या कहें कि उस शक्ति को ले आती है, शिव शक्ति को। तो आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के लिए इस नाड़ी का बहुत बड़ा प्रयोग है अध्यात्म में। लेकिन कोई ये ना सोचे कि बस मेरी नाड़ी चल पड़ी है और अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। हाँ, बहुत आध्यात्मिक परिवर्तन होंगे, आपके भीतर एक ठहराव आ जाएगा, आपके भीतर एक शांति आ जाएगी, आपके भीतर एक आनंद उतर आएगा, आप परम आनंद में महसूस करोगे। और जैसे ही आप श्वास छोड़ोगे, लोगे, ऐसे तरंग उठेंगी आनंद की। उसकी जो एक कल्पना कहें, कल्पना ठीक नहीं होगा, तुलना कहें, तो वो हमने संभोग के क्षणों से की है।
जो स्त्री पुरुष के मिलन में, जो नर और मादा के मिलन के समय हमें एक क्षणिक सुख मिलता है, तो संतों ने कहा कि इस सुख को जब हम बढ़ाते चले जाते हैं तो ये हमारा परम आनंद बन जाता है। तो उसके लिए फिर अभ्यास की आवश्यकता है। तो उस तरह के आनंद की अनुभूति हमें होने लगती है, तो उसमें हम प्रवाहित करें। लेकिन जब हम सांसारिक कार्य करें तो सुषुम्ना को बिल्कुल प्रवाहित नहीं करना चाहिए। सांसारिक दृष्टि से सुषुम्ना नाड़ी आपको शुभ फल नहीं देने वाली है, आध्यात्मिक दृष्टि से देने वाली है। जब आप ध्यान करें, साधना करें, ध्यान के समय ज़्यादा उपयुक्त है। मंत्र जाप में भी हो सकता है आपकी इंगला पिंगला नाड़ी चलती रहे, तो चलने दो, कोई बात नहीं, केवल उसके साक्षी हो जाओ, उसको आती जाती श्वास को देखते रहो। तो सुषुम्ना नाड़ी बहुत अद्भुत है। ऐसे तो इंगला पिंगला दोनों अद्भुत हैं, और तीसरी नाड़ी सुषुम्ना बहुत ज़्यादा अद्भुत है आध्यात्मिक दृष्टि से। तो अब सवाल उठता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें अपनी सुषुम्ना नाड़ी को चलाने के लिए। अगर हमें आध्यात्मिक सफलता चाहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास यानी कि ध्यान दें इंगला और पिंगला पे, जैसा हमें कार्य करना है उसके अनुसार। बहुत लोग जब आराम करने जाते हैं, पिंगला नाड़ी चलती रहती है, बेचैनी बनी रहती है, आराम नहीं कर पाते, बिस्तर पे लेट जाते हैं, विश्राम करेंगे, सोने की कोशिश करेंगे, लेकिन नींद नहीं आती, बेचैनी बनी रहती है। तो इसका मतलब समझ जाओ कि आपकी विपरीत नाड़ी चल रही है। अब आपको इंगला की आवश्यकता है, आपकी चल रही है पिंगला, तो उसको चेंज कर लो, तुरंत आप विश्राम में चले जाओगे, तुरंत आपके भीतर शांति उतर आएगी। जब कहीं आपका मन बेचैन हो, परेशान हो, कुछ भीतर कंपन हो रहा हो, कुछ भी कारण हो सकता है, तो उस समय अगर आप सुषुम्ना नाड़ी से प्राण को प्रवाहित कर लें और कुछ समय के लिए आप बैठ जाएं, तो बस आपके भीतर शांति उतर आएगी। बाहर की दुनिया में बहुत अशांति है आपके लिए, बहुत परेशानियां हैं, बहुत तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन भीतर आप आनंद से भर जाओगे, शांति से भर जाओगे। और शांत मन से जब कुछ डिसीजन लिए जाते हैं तो वो सफल होते हैं, उनमें सफलता मिलती है। तो आध्यात्मिक सफलता के लिए सुषुम्ना का प्रवाहित होना बहुत जरूरी है। तो सुषुम्ना नाड़ी को हम कैसे प्रवाहित करें वो मैंने बता दिया। सुषुम्ना नाड़ी जब प्रवाहित हो तो उस समय सावधान रहना, किसी को श्राप मत दे देना, किसी को कुछ बुरा मत बोल देना, नहीं तो फलित हो जाएगा। और अगर आपने अपने आप को ही बोल दिया, सुषुम्ना नाड़ी आपकी चल रही है और आपने अपने ही बारे में कुछ नेगेटिव विचार बना लिए, तो वो भी फलित हो जाएगा। साधना करते करते भी आपके साथ कुछ विपरीत होना शुरू हो जाएगा। हाँ, उस समय पहली बात तो विचार से शून्य हो जाओ, और सुषुम्ना नाड़ी जब चलेगी तो विचार समाप्त हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई विचार आए तो वो सत्यम शिवम सुंदरम का प्रयास करो। शुभ का विचार आए, सबके कल्याण का विचार आए, सत्यम शिवम सुंदरम का हो, अपने जीवन को सुख शांति समृद्धि से भरपूर करने का हो, सफलता प्राप्त करने का हो, इस तरह के विचार सुषुम्ना के समय हम करेंगे तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। तो सुषुम्ना नाड़ी पे हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे, और धीरे धीरे इस विज्ञान को पूरा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत लंबी वीडियो मेरी हो जाती हैं, लोग शिकायत करते हैं, पर मैं क्या करूं, जैसे ही हम कोई बात करते हैं वो लिंक बनता चला जाता है, और उस समय फिर उसको ब्रेक करना थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगता है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो को थोड़ा सा छोटा करूं और अलग अलग वीडियो बनाता चला जाऊं, ताकि आप कम समय में उस बात को समझ पाएं। ज़्यादा बड़ी वीडियो में कई बार ये भी होता है कि कई एंगल से बात को समझाया जाता है और बहुत सारे लोग उसको मिस कर जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते। तो इस पे हम अभ्यास करें, इंगला पिंगला और सुषुम्ना। और अच्छा हो कि बस आप कुछ ना करें। वैसे मैंने बता दिया कि सुषुम्ना को कैसे हम सक्रिय करें, लेकिन अच्छा ये हो कि आप आती जाती श्वास पे ध्यान करें। इसी से आपके श्वासों में एक संतुलन बन जाएगा, बैलेंस बन जाएगा, और जैसे ही इंगला पिंगला आपकी बैलेंस हो जाएंगी तो सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी। ये सहज और सरल तरीका है। ये जो मैंने बताया ये हठ योग के तरीके हैं। तो हठ योग कभी कभी बहुत नुकसानदायक हो जाता है। लगता आसान है, हठ योग आसान लगता है, लेकिन वो नुकसानदायक हो जाता है। हमेशा सहज रह के, सरल रह के और आनंद की अवस्था में रह के ही साधना करनी चाहिए।
और माफ़ी चाहता हूँ, आज मैंने एक पोस्ट डाल दी थी कि आज का जो हम लाइव करेंगे वो YouTube पे करेंगे, लेकिन किसी कारण से वो हो नहीं पाया। प्रयास किया था तो फिर मुझे फेसबुक पे आना पड़ा। और फेसबुक पे प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी वीडियो सेव नहीं हो पाती। फेसबुक पे तो हो जाता है, लेकिन वो यूट्यूब पे हम उसको अपलोड नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा होता है। सुषुम्ना पे हमने पहले भी बात की थी, और मैं देख रहा हूं कि जो पहले बात की थी वो बिल्कुल अलग तरह की बात थी, और आज बिल्कुल अलग तरह की बात हो रही है, क्योंकि ये कोई रटी रटाई चीजें नहीं है। किस तरह से हम अपने अनुभव को एक्सप्रेस कर पाएंगे वो हर बार कुछ अलग हो जाता है। तो जिन लोगों को सुषुम्ना पे और भी इंटरेस्ट है तो फेसबुक पेज पे जाएं, वही शिव कृपा योग कल्याण गुरुजी, वहाँ सुषुम्ना के ऊपर वीडियो है। वहाँ इंगला, पिंगला और सुषुम्ना तीनों वीडियो हैं, और ये 2-3 दिन पहले से हैं। तो आज की वीडियो को प्रयास करेंगे कि यूट्यूब पे भी लोड करें, और प्रयास करेंगे कि वीडियो थोड़ी छोटी बने। बहुत लंबी हो जाती है, मैं भी समझता हूँ, लेकिन वो जो एक फ्लो में बात होती है तो उस समय फिर लगता है कि नहीं, इसको भी पूरा कर दो, इस पॉइंट को भी थोड़ा सा टच कर लो, ये बात भी समझानी ज़रूरी है, ये बात, इस ऐसे करते करते वो लंबी बन जाती है। तो सुषुम्ना नाड़ी का आप बस साक्षी हो जाओ श्वासों के। इनहेल, श्वास अंदर गई, एक्सहेल, श्वास बाहर आई। कौन सी नाड़ी चल रही है छोड़ दो, क्योंकि अब आप साधना कर रहे हैं। तो शरीर को जैसी आवश्यकता है, मान लिया शरीर को एक ऊर्जा चाहिए, शरीर के इंटरनल जो प्रोसेस हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपने भोजन किया, अब शरीर को उस भोजन को पचाना है, तो देखना उसमें सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर किसी की इंगला नाड़ी बहुत ज़्यादा देर चलती रहेगी तो उसका पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको कई तरह की बीमारियां पकड़ लेंगी, क्योंकि ये चंद्र नाड़ी है, जो इंगला नाड़ी है चंद्र नाड़ी है, ये शीतल है, ये ठंडी है, और जो पिंगला नाड़ी है ये सूर्य नाड़ी है, ये गर्म है। तो शरीर को उष्मा भी चाहिए और शरीर को शीतलता भी चाहिए। जैसे आपको कभी बहुत गर्मी लग रही हो तो आप अपनी इंगला नाड़ी को सक्रिय कर लो। शांत, कितनी भी गर्मी हो बाहर, 50 टेम्परेचर भी हो, ये दिल्ली वालों को बोल रहा हूँ, आजकल बता रहे हैं वहाँ 48 तक जा रहे हैं, तो आपके एसी फेल हो जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ना एसी हो ना पंखा हो, और आप अपनी इंगला नाड़ी को सक्रिय कर लो तो शरीर अपने अकॉर्डिंग तापमान को बना लेगा। अनकंफर्ट जोन में आप चले जाएंगे। बहुत सर्दी हो, सर्दी लग रही है, तो पिंगला नाड़ी को सक्रिय कर लो, तो शरीर उतनी उष्मा को पैदा कर देता है, जनरेट कर लेता है जितनी कि आपके शरीर को चाहिए। और जब आध्यात्मिक बात हो, जब साधना की बात हो, तो फिर सुषुम्ना को प्रवाहित कर लेना चाहिए। ये जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं सुषुम्ना में जाकर ही होती हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी को सीधे सीधे कुछ नहीं कर सकते। हालांकि मैंने बता दिया आपको तरीका। अगर सुषुम्ना को थोड़ा फोर्सली करना है तो भस्त्रिका प्राणायाम कर लो। श्वास को दोनों नाक से छोड़ना है आपको। भस्त्रिका में हम यही करते हैं। जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है उसमें हम एक नाक को बंद करते हैं, एक से श्वास को छोड़ते हैं, फिर इसको बंद करते हैं, फिर इससे छोड़ते हैं, तो उससे इंगला और पिंगला सक्रिय हो जाती हैं। और सिंपल सा ये है, अगर पिंगला सक्रिय करनी है तो इसको बाईं नासिका को बंद कर लो, थोड़ी सी देर में वो खुद हो जाएगी। और नहीं हो रही है तो थोड़ा 2-4 स्ट्रोक भस्त्रिका के इसको बंद करके बस हो गया। अब दाईं नासिका चलने लगी। जब भी लगे ऊर्जा की कमी है, आलस है, कुछ मन बड़ा अजीब सा है, सुस्ती है, तो ये पिंगला नाड़ी। जब विश्राम में जाना हो तो इसको बंद कर लो और फिर इससे एक आध मिनट के अंदर हो जाएगा। और जब आनंद की अवस्था में जाना हो तो फिर सुषुम्ना। ये जो स्त्री पुरुष के मिलन का जो अनुभव है, नर और मादा के जो मिलन का अनुभव है, ये लगभग जो मैरिड लोग हैं सबके पास है। तो यही आनंद आपको थोड़े से दिन सुषुम्ना के अभ्यास के बाद आने लगता है। यही
ऐसे ही लहर उठेंगी, आपके मूलाधार से ऐसे तरंग चलेंगी और आप महसूस करोगे आपकी जो स्पाइनल कोड है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसके साथ साथ आपको लगेगा ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही है ऐसे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है, ये सबके पास ये अनुभव है और अनायास लोग इसको करते हैं अनजाने। देखना आप कभी जब पानी के नज़दीक जाते हैं, किसी तालाब के, किसी सरोवर के, किसी नदी के, तो हम अनायास ही बिना किसी कारण के कोई पत्थर, कोई कंकर उठाते हैं और जल में फेंक देते हैं। तो बहते हुए जल में ये पता नहीं चलता, लेकिन किसी तालाब में, किसी सरोवर में अगर आप किसी उसके पानी के नज़दीक रहें और कंकड़ फेंकें, तो वहाँ से जहाँ वो कंकड़ गिरता है, वो किनारे की तरफ तरंग चलनी शुरू हो जाती हैं, लहर, वेव्स। ऐसे ही आपको लगेगा कि जब सुषुम्ना से आपके प्राण प्रवाहित होंगे तो भीतर से वो ऊर्जा ऊपर की तरफ उठने लगेगी मूलाधार से, और वही अनुभूति आपको होने लगेगी। उसी को संतों ने कहा। जैसे हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी बात यह है कि हर विषय पे हिंदू धर्म ने बहुत खुल के बात की है। तो वो जो संभोग से समाधि की बात आई, और ये आचार्य रजनीश से नहीं आई। आचार्य रजनीश विवादित हुए उस टाइटल की वजह से। हमारा समाज उस तरह की बातों को आज भी परमिशन नहीं देता। आज भी हम अपने परिवार से, बच्चों से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शब्द हैं, उनका प्रयोग हम उनके बीच में बैठ के नहीं करते। जानते सब हैं, लेकिन वो प्रयोग आचार्य रजनीश ने खुलेआम किया, उससे उनका क्रिटिसिज्म हुआ और उससे उनको पब्लिसिटी मिली। वो यही चाहते भी थे। और निंदा हम ज़्यादा रस लेके सुनते हैं, किसी की प्रशंसा नहीं सुनते, तो उन्होंने उसका उपयोग इस ढंग से किया। लेकिन हमें कोई आवश्यकता नहीं है उस तरह की। तो आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है, उससे वो आनंद महसूस होने लगता है। तो संतों ने कहा कि वो जो क्षणिक आनंद है मिलन के समय, स्त्री और पुरुष के मिलन के समय, तो इसको कैसे बढ़ाया जाए। फिर इसकी खोज हुई और आनंद हमारे भीतर है। ये बात अलग है कि हमें डिपेंड होना पड़ता है मेल को फीमेल के साथ और फीमेल को मेल के साथ, तब हम दोनों मिलके उसको अनुभव कर पाते हैं और फिर पूरे जीवन उसी को करते रहते हैं। लेकिन संतों ने इसकी खोज की कि इस आनंद को क्रिएट करने का, जागृत करने का, एक्टिवेट करने का और कौन सा तरीका हो सकता है। तो सबसे जो गूढ़ है, सबसे जो सरल है, सबसे जो सीक्रेट है, ये श्वासों की प्रक्रिया है। और हर धर्म ने इसको अपनाया, हर गुरु ने अपनाया। जो जो परंपराओं में अब संत हैं, गुरु हैं, उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की। उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि हमें अपने लोगों को कोई मार्ग देना है, कोई साधना देनी है। लेकिन जिन्होंने कोई परंपरा शुरू की या अपने अनुभव बांटने शुरू किए, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो अपने लोगों को उस अनुभव तक ले जाएं। तो उन सब ने इसका प्रयोग किया है। और सबसे प्राचीन अगर ये कहीं हमें मिलता है तो हिंदू धर्म के ग्रंथों में मिलता है। हमारे संतों के द्वारा ये शिक्षा दी गई है। फिर इसको अलग अलग तरीके से जोड़ा गया। पतंजलि ऋषि आए तो इन्होंने इसको बहुत साइंटिफिक कर दिया कि हमें शरीर के लिए कौन सा प्राणायाम है और मन के, मस्तिष्क के लिए कौन सा प्राणायाम है, बीमारियों को ठीक करने के लिए कौन सा प्राणायाम है। तो इस तरह से पूरा एक विज्ञान विकसित हुआ और ये विज्ञान लगभग लुप्त हो गया था। तो बाबा रामदेव जी ने, जो योग ऋषि हम उनको कहते हैं, योग गुरु कहते हैं, उन्होंने फिर से जनमानस में इसको बहुत बहुत अच्छे तरीके से पहुंचाया। फिजिकल फिटनेस की ही हम बात करें तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन योग को उन्होंने घर घर तक पहुंचाया, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाया, और भारत में नहीं पूरे विश्व में। लेकिन अगर हम उस सीक्रेट की बात करें, कुंडलिनी शक्ति की या उस आनंद की, तो वो ये सीक्रेट है, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। और इसमें बहुत हमें ना अलग अलग प्राणायाम की आवश्यकता है, शरीर की शुद्धि के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए आप करें, आलोम विलोम करें, भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, उज्जाई प्राणायाम करें, और बहुत सारे प्राणायाम हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक यात्रा है तो सुषुम्ना का प्रयोग आपको करें, और बिना इंगला पिंगला को समझे हुए सुषुम्ना को नहीं समझ सकते। तो ये छोटा सा प्रयोग आप शुरू करें। तीनों नाड़ियों पे मैं बात कर चुका हूँ। फेसबुक पे भी ये तीनों वीडियो अपलोड हैं, और आज ये यूट्यूब पे भी तीसरा वीडियो सुषुम्ना का हो जाएगा। फिर हम इस पे और भी चर्चाएं करेंगे कि कैसे कैसे इंगला हमारे लिए लाभदायक है और पिंगला हमारे लिए लाभदायक है और सुषुम्ना हमारे लिए कैसे लाभदायक है,
और इनमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो भी हम बात करेंगे। और धीरे धीरे हम चक्रा का जो अपनी एक साइंस है चक्रों की, उस पे भी बात करेंगे, कुंडलिनी जागरण पे भी बात करेंगे, ध्यान की भी बात करेंगे। अभी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आध्यात्मिकता की तरफ चलेंगे। माना वो थोड़े से लोग हैं, लेकिन वो थोड़े से ज़्यादा अच्छे हैं। लाखों लोगों की भीड़ आए और अलग अलग तरह की परेशानियां लेके आए, तो उसके लिए बहुत लोग बैठे हैं। आध्यात्मिक लोगों को गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाती। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मैं ही प्रॉपर गाइडेंस दे रहा हूं या मैं ही कोई ज्ञानी हूं, नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो सांसारिक प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए बहुत लोग बैठे हैं, वो एक गिव एंड टेक वाली बात है। तो मेरा भाव ये है कि आध्यात्मिक लोगों की मदद की जाए और खुले दिल और दिमाग से की जाए। और पैसा देखिए आवश्यकता है, लेकिन मेरी इच्छा यह है कि उसको बीच में जबरदस्ती ना लाया जाए। आपकी स्वेच्छा है, ऐसा मेरा भाव है। लेकिन धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। एक दिन जो संस्था के कार्य हैं वो सुचारू रूप से चलते रहेंगे, और क्योंकि कुछ कार्य हम शुरू कर चुके हैं, अब उनको बीच में छोड़ेंगे तो एक बहुत बड़ा नुकसान भी है सांसारिक दृष्टि से। और कोई मिशन अपना अगर फेल हो जाता है, चाहे वो अनजाने में ही हमने शुरू किया, बेहोशी में शुरू किया, या बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचा नहीं, समझा नहीं किस किस तरह की दिक्कतें आएंगी, लेकिन शुरू कर दिया तो अब उस चैलेंज से भाग नहीं सकते, वो चुनौती हमें लेनी है। तो इसलिए संस्था को कुछ फंड्स की रेगुलर आवश्यकता रहती है। आपको बता दूं, जैसे हमारा कल्याण इंटरनेशनल स्कूल है, अब ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमने ले ली और एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हो चुकी। तो आज अगर हम इस प्रोजेक्ट को छोड़ दें तो ये सब मिट्टी हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब हम इतने आगे आ गए उसमें कि पीछे नहीं जा सकते, और उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ फंड्स चाहिए। लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे इस तरफ आ रहा हूं कि आध्यात्मिक लोगों की मदद बिना शर्त करनी चाहिए, कोई शर्त नहीं। लेकिन समय बहुत लगता है उसमें, और समय आजकल है नहीं, ना आपके पास है और ना साधु संतों के पास है। पहले परंपराएं चलती थी, एक संत ने शुरू की, दूसरे ने आया और आगे बढ़ाया, तीसरे ने आया और आगे बढ़ाया, तो वो चलता था। तो संस्थाएं 50, 60, 100 साल में स्टेब्लिश हो जाती थी। लेकिन अभी वैसा समय भी नहीं है और वैसे लोग भी नहीं है कि एक जगह ठहरे रहें। आज लोग यहां वहां जाते हैं और कोई बुराई नहीं है, ठीक है। किसने देखा अगला जन्म? पहले हमारी मान्यता थी कि ठीक है, जन्मों जन्मों की बात है, लेकिन अब हम कहते हैं कि भाई अगला जन्म कहाँ देखा, किसने देखा? और चूक गए तो चूक गए, फिर ये पूरा जीवन 60, 70, 80 साल का व्यर्थ गया। तो इसी जीवन में हमने वहाँ तक पहुँचना है ताकि जहाँ से हम अपने अगले जीवन की प्रोग्रामिंग कर सकें। कैसा जीवन जीना है, कहाँ हमने इस यात्रा को छोड़ा था, कहाँ हमें इस यात्रा पे और आगे बढ़ना है। यानी कि हमारे पूरे जीवन की जो परिश्रम है, मेहनत है, वो व्यर्थ ना चली जाए। तो ठीक है, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सब लोगों से निवेदन है, अगर ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो इन्हें शेयर करें, मुझे कमेंट जरूर लिखें, अच्छा बुरा जो भी आपके अंदर फीलिंग आती है लिखें, और उसको लाइक भी करें। जो भी आपका कार्य है घर बैठे बैठे आप करें। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप शिव कृपा योग का प्रचार घर घर जाके करें, डोर टू डोर करें। अब समय बदल गया, एक समय ऐसे भी किया जाता था, अब तो घर बैठे आप कर सकते हैं। अपने किसी मित्र को अगर वीडियो शेयर कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसको डिलीट कर देगा, नहीं सुनेगा, नहीं देखेगा, आपने अपना काम कर दिया। हो सकता है आप 10 लोगों को वीडियो शेयर करें, एक व्यक्ति उसमें से जुड़ जाए, बस काम हो गया। तो अधिक से अधिक लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कराएं, सबसे बड़ा काम यही है, सबसे बड़ी सेवा यही है। और फिर जब आपने सब्सक्राइब एक बार किसी को करा दिया तो उसके बाद तो उसकी मर्जी है, वो सारी वीडियो खुल के आ जाएंगी, उसके इंटरेस्ट का जो भी टॉपिक है वो वहाँ से देख लेगा। अब कुछ लोगों को आत्माओं से बात करनी है, कुछ लोगों को धन चाहिए, कुछ लोगों को पद चाहिए, कुछ लोगों को आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, तो तरह तरह की वैरायटी वहाँ पे हैं, उपलब्ध है। यानी कि दुकान में सब कुछ है, जिसको जो चाहिए वहाँ से मिल जाएगा। वो जो YouTube चैनल है वो एक दुकान है, उसमें सब है। अब तो लगभग अपनी 300 से कुछ प्लस वीडियो हो गई, यानी कि 300 से ज़्यादा विषयों पे वीडियो हैं। तो जिसको जैसा अच्छा लगे वो कर सकता है।
या आप जानते हैं कि मेरे किस मित्र का कैसा इंटरेस्ट है, तो उसको उस इंटरेस्ट की वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ और फिर से आपको पुनः प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपके सुखद जीवन की और खुशहाल जीवन की। और थोड़ा समय नाजुक है, कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है अभी भी। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और बस यही कहूँगा कि अपना आप ध्यान रखिए। अगर जान है तो जहान है, अगर हम जीवित हैं तो साधना भी कर सकते हैं। अगर हमें ही कुछ हो जाए तो फिर साधना, सांसारिक, आध्यात्मिक सब रुक जाती है। तो चलिए आपको प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।